नमस्कार जी। आज अपन पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 10 और क्लास 10 का अपना कितने टॉपिक हो गए थे? अपने 3 टॉपिक हो गए, तीसरा चल रहा था, है ना? तीसरा चल रहा था और तीसरे टॉपिक में अपन ने देख लिया था 3.1, पुराने सिलेबस की 3.1 देख ली थी क्या? शायद हो गई थी ना? हाँ, अपन पढ़ेंगे आज। देखो ये टॉपिक है अपना रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय हल। किसका? रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है, अब देखो ग्राफीय हल देखने के लिए रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। युग्म का मतलब होता है दो, है ना? तो अपन दो समीकरण लेंगे, जैसे x1 a1x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0, c1 और c2। ये क्या है? दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। कौन सी समीकरण है? ये समीकरण है दो चर वाले, यानी कि x और y दो चर है और रेखिक एक एक घात है, दो चर वाले रेखिक समीकरण है और दो समीकरण, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहली वाली रेखा कोई भी एक रैखिक समीकरण है ना, उसको अपन ग्राफ में दर्शाए तो क्या बनती है? एक रेखा बनती है। इस वाली से भी एक रेखा बनेगी, इस वाली से भी एक रेखा बनेगी। इन दोनों को अगर ग्राफ में दर्शाए तो दो रेखाएं बनेंगी और दोनों रेखाओं की तीन कंडीशन होती हैं, या तो दोनों समांतर हो, या दोनों प्रतिच्छेदी हो, या दोनों संपाती हो। कितनी कंडीशन होती है? तीन कंडीशन होती है। कौन कौन सी? समांतर की हो सकती है, प्रतिच्छेदी की हो सकती है और संपाती की होती है। जैसे देखो पहली कंडीशन में अपन देखें कि दोनों रेखाएं अपन ग्राफ में बना रहे हैं, दोनों रेखाओं का समीकरण, और दोनों रेखाओं का समीकरण अगर समांतर होता है, समांतर का मतलब जानते हो ना, कि पहले वाली समीकरण से मान लेते हैं, नीचे वाली सेकंड वाली समीकरण से मान लेते हैं, दो रेखाएं बनेंगी और दोनों समांतर है। समांतर का मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान है, तो ये क्या होंगी? समांतर होंगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखो ये दोनों समांतर है ना, तो ऐसे आगे तक जाएंगे। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, फिर समझते हैं। दूसरी कंडीशन आपकी देखो, एक तो समांतर हो सकती है या फिर प्रतिच्छेदी हो सकती है। जैसे एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है, तो दोनों रेखा इस बिंदु पे काट रही है, तो ये कौन सी जाएगी कंडीशन? प्रतिच्छेदी। या फिर तीसरी स्थिति हो सकती है संपाती। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, एक रेखा ये बन गई, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से गुजर रही है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है दोनों रेखाएं, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? संपाती। इसको बोलते हैं समांतर। समांतर का मतलब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर। यहाँ पे क्या है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है इनको काट रही है, प्रतिच्छेदी। और यहाँ पे संपाती। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये हो गई तीन कंडीशन। अब देखो समांतर है ना, तो ये रेखाओं को अपन कितना भी आगे बढ़ा लें, ये कभी एक दूसरे को काटेंगे क्या? देखो इस वाली रेखा को अगर आगे तक बढ़ाएं, इसको भी आगे तक बढ़ाएं, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान है ना, तो ये दूसरे को नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर देखो ये दोनों रेखाएं जब काटेंगे ना, तब इनका क्या होगा? हल प्राप्त होगा। यानी कि इन दोनों समीकरणों का हल प्राप्त कब होगा? जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे। तो ये दोनों रेखाएं नहीं काटेंगी कभी भी, कितने भी आगे बढ़ा लो। देखो क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगे, और नहीं काटेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखें, देखो ये दोनों रेखा इधर से जा रही है और एक रेखा इधर से जा रही है, ये दोनों इस बिंदु पे काट रही है ना, एक बिंदु पे काट रही है, तो इसका कितना हल होगा? ओनली वन हल, ओनली वन हल, सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि अद्वितीय। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब समझते हैं ना, अद्वितीय यानी कि दूसरा नहीं, एक हल होगा ओनली। ठीक है, और यहाँ से देखें तो इसके कितने हल होंगे? देखो ये रेखा है, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, यानी कि रेखा कितनी बार काट रही है? अनंत बार काट रही है, तो इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। अनंत का मतलब कितने कह सकते हैं? एक से अधिक, यानी कितने? एक से अधिक, एक से अधिक हल होंगे। ठीक है, ये तो हुई हल की बात। अब देखो आपके पास दो समीकरण दे रखी है, उनको देख के बोले कि कौन सी प्रतिच्छेदी है, कौन सी समांतर है, कौन सी संपाती है। उनको देखने की कुछ कंडीशन शर्तें होती हैं, वो शर्तें देख लो। देखो ये दोनों समीकरण है, इन दोनों समीकरणों के गुणांक देखो, x का गुणांक इधर a1 पहले समीकरण में देखे तो x का गुणांक a1 है, दूसरे वाले समीकरण में देखे तो y का गुणांक b1 है और c अचर पद है।
इस वाले समीकरण में देखिए x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और c2 अचर पद है। तो इनका अनुपात यानी कि a1 और a2 और b1 बटे b2 इनके गुणांकों का अनुपात और बराबर c1 बटे c2। तो क्या देखो यहाँ से a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों बराबर हो, लेकिन ये बराबर नहीं हो, यानी कि इन दोनों का अनुपात तो बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 इनका अनुपात बराबर नहीं है ना, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन आती है? समांतर की कंडीशन आती है। ठीक है, अब देखो प्रतिच्छेदी में देखिए, तो प्रतिच्छेदी में क्या होता है आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2, ये प्रतिच्छेदी की कंडीशन हो गई। यानी कि पहले दो x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी? प्रतिच्छेदी की होगी। इसमें देखिए तो यहाँ पे देखो संपाती में क्या होगी? आपके तीनों अनुपात बराबर होंगे, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ये हो जाएगा संपाती की कंडीशन। ठीक है, संपाती में क्या होंगे? तीनों के अनुपात बराबर होंगे, इसके लिए एक से अधिक हल हो जाएगा। अब देखो एक चीज और पूछता है इसमें, संगत और असंगत। तो संगत तो क्या होंगे? जिनके अपन हल प्राप्त कर सकते हैं ना, वो तो क्या हो जाएंगे? संगत। वे ये दोनों समीकरण हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरणों में इन दोनों समीकरणों को दो कंडीशन या तीन कंडीशन ऐसी है, दोनों कंडीशन तीन कंडीशन पढ़ ली ना अपन ने, इनमें से वो देखो जिनमें अपन इन दोनों समीकरणों को हल प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कुछ न कुछ सॉल्यूशन है, चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो। तो कौन कौन सी समीकरण है? इधर देखो, अगर ये दोनों संपाती हैं तो इस स्थिति में हल प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये तो कौन सी हो जाएगी? असंगत, है ना। इसमें देखो प्रतिच्छेदी में हल प्राप्त हो रहा है, चाहे एक ही हो लेकिन हल प्राप्त हो रहा है ना, इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी? संगत। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसमें भी हल प्राप्त हो रहा है, चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, लेकिन हल तो है ना, तो हल ये भी कौन सी हो जाएगी? संगत। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दो समीकरण रेखिक समीकरण है, दो चर वाले रेखिक समीकरण, एक ग्राफ में बनाते हैं तो एक रेखा को बनाती है। ठीक है, तो दो समीकरण है तो दो रेखा बनेगी, तो दोनों रेखा या तो समांतर हो सकती है, प्रतिच्छेदी हो सकती है, संपाती हो सकती है। ठीक है, अगर समांतर है तो यहाँ से कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर हल कोई हल नहीं है तो कौन सी स्थिति होगी? असंगत की स्थिति होगी। ठीक है, और इनको देखने का तरीका कि समांतर है, संपाती है, कि आपकी प्रतिच्छेदी है, कौन सी है, तो आपके गुणांकों के अनुपातों को देखते हैं। अगर ये वाली कंडीशन आती है यानी कि इसके अचर पदों का अनुपात बराबर नहीं आता है, तो कौन सी? समांतर की होगी। अगर इन दोनों के x के और y के गुणांकों का अनुपात ही बराबर नहीं आता है, तो वहाँ पे समान ये प्रतिच्छेदी हो जाएगी। और संपाती में क्या होगा? तीनों के गुणांकों का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो वहाँ पे कौन सी स्थिति हो जाती है? आपकी संपाती की स्थिति हो जाती है। ठीक है, ये देख लो। यहाँ से फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ग्राफ इनके समीकरणों को हल करते हैं और अपन ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर। देखो क्लास को शेयर भी कर दिया करो और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ना। थैंक यू।